आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्ज़ा बिनुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। इन जलसों केवा कॉन्फ्रेंस केवा के एक नूरानी पाक इस्तेमो केवा हगड़ा अल्फाज कम पड़ जावे। एक जलसों नहीं है, इतो मजमू होटल, इतो दरगाह शरीफ में, इतो कमरा में, इतो दोहरा पर ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने हजरत पीर साहब किबला की दुआओं को शर्फ़े कबूलियत बख्श कर वाह वाह इस इलाके की तकदीर को बदल दिया। आदमी काम करता है, जज्बा होता है, मगर कभी कभी अल्लाह ताला किसी बंदे से ऐसा काम ले लेता है कि एक इंसान नहीं हजारों की तकदीरें बदल जाती है। पीर साहब ने जिस जमीन पर कदम रखा उस जमीन का नक्शा ही बदल दिया। नक्शा बदलने के लिए जाते हैं। मैं सोचता था कि हजरत इस तकलीफ में, कमजोरी में, बीमारी के बावजूद फलोदी के गांव में जलसे कर रहे हैं। अचानक पीर साहब ने एक धमाका ऐसा किया कि मेरी समझ में आ गया कि पीर साहब जो फिर रहे थे, वो आ रहे थे, वो चाहते थे कि इस जमीन का नक्शा ही बदल दिया जाए। और उन्होंने 9 मार्च को ऐसा इतिहास रचा जिसे पूरे भारत में महसूस किया गया। वाह वाह वाह, बेशक पूरे मुल्क में महसूस किया गया। बेशक। अभी ये सब क्या है? आंख वाले तेरी जोबन का तमाशा देखें, दीदाए कोर को क्या नजर आए वो क्या देखे। दिल का अंधा अगर कोई हो उसकी तो मैं नहीं कहता हूं। जिसके अल्लाह ने आंखें दी, आंख एक नहीं होती है। सर की आंख से आदमी एक दूसरे को देख सकता है, किताब देख सकता है, लेकिन अकल की आंख से इंसान कुछ समझ सकता है और इश्क की आंख से ऐसे कारनामों का अंदाजा लगा सकता है। जिसकी जितनी नजर तेज होती है वो उतना तेज रफ्तार देखता है। पीरे तरीकत ने फलोदी के इलाके में गांव जलसे करके, वो हर हजरत के अक्सर जलसों में मैं शरीक रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी जब से शुजा शरीफ में जलसे शुरू हुए, वाह वाह, कीपड़ों और फूस के मदरसा था, उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन 30 साल से ऊपर का अरसा हो गया। जी जी, बिला नागा बराबर आ रहा। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कामयाबी एक लफ्ज है जिसको हर जगह बोला जाता है, लेकिन इसको क्या बोले कि कामयाबी ही क्या कहे इसको? इसके लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है। वाह वाह, इसके लिए कोई अल्फाज नहीं है। पीर साहब किबला की करामतों में आप रोजाना सुनते हैं कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, मान लिया। लेकिन ये तो वो शख्सियत है जो सिर्फ हजारों इंसानों की नहीं, जमीन की तकदीरें बदलने लगे। वाह वाह वाह, जमीन की तकदीरें बदल रहे हैं। चटियल मैदान है, आंकड़े खड़े हैं, कीपड़े, बंजर जमीन है, वहां ऐसे किले तामीर हो रहे हैं। तो पीर साहब के बारे में यही कहा जा सकता है कि ये वो वली है जो सिर्फ इंसानों की नहीं, जमीन की तकदीर बदलता है। वाह वाह, ये शुजा शरीफ का मैदान, हमारे गुजरात से बहुत से लोग आए हुए हैं जी, अभी कमरों में बैठे हुए थे। जी जी, बनासकांठा जिला के, पाटन जिला के,
समझमा नहीं आवतु क्या शू था इसे, क्या हो रहा है। मैंने कहा समझ नहीं सकते हो, इश्क की नजर हो तो समझ सकते हो, इश्क की नजर वाला ही समझ सकता है। तो जिस जमीन पे जहां तशरीफ ले जाते हैं उस जमीन का नक्शा बदलते हैं, जमीन की तकदीर बुलंद कर देते हैं, तकदीर का सितारा बुलंद कर देते हैं। जी फलोदी आपसे पहले हम जाते थे, फलोदी एरिया में हम जाते थे पहले भी। जी सुन्नी तबलीग जमात को 42 साल हो गए। हम गांव-गांव में मकातिब कायम करने के लिए फिरते थे कि मकातिब कायम करें, तालीम हम करें। इस वक्त 700 मदरसे हम चला रहे हैं सुन्नी तबलीग जमात के खर्च से, और वो पैसा आसमान से नहीं आ रहा है या जमीन से निकल रहा है। असल में जिनके वालिदैन का इंतकाल होता है वो अपने माँ बाप के ईसाले सवाब के लिए 2, 4, 5, 10 मदरसे गोद लेते हैं और उनका खर्चा साल भर का उठाकर वो तालीम का इंतजाम करते हैं। सुभान अल्लाह, इस तरह 700 मदरसे गांव से चल रहे हैं। लेकिन हमारी जमात को भी सख्ते में जिस शख्सियत ने डाला है वो हुजूर पीर तरीकत है। हम 200 आदमियों का जत्था लेकर जमात बना के फिरते हैं, मगर ये तन्हा पीर साहब की जात है जो हमारे सारे कामों पर ऐसा नूरानियत का ठप्पा मारते हैं कि हम अपने काम को कुछ भी नहीं समझते। सुभान अल्लाह। मौलाना गुलाम साहब यहाँ मौजूद होंगे। जी एक दिन में 2 मस्जिदों की बुनियाद रखवाई हुई। जी पहले मस्जिद बनाते थे तो पूरा मुल्क में चंदा करना पड़ता था, मस्जिद नहीं बनती थी। जी 2 मस्जिदों की बुनियाद रखवाई और दोनों मस्जिदें तामीर हो चुकी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। शहजादाए वो नूरानियत पैदा कर दी कि आज पीर साहब राजस्थान में इस तरह नजर आ रहे हैं कि कोई भी राजस्थान का मामूली इल्म रखने वाला इंसान भी ये पुकार के कह रहा है राजस्थान में अगर कोई है तो हुजूर पीर तरीकत पीर बाबू सैयद गुलाम हुसैन साहब जिलानी है। ये वो कह रहा है जो कभी नहीं कहते थे, वो कह रहे हैं क्योंकि हकीकत कभी छुपती नहीं है। जी पीर साहब की बड़ा की जात के सामने ऐसी रुकावटें हर जगह होती है। जहां भी जन्नत है वहां पुलसरात पहले, जी पुलसरात से गुजर गया वो जन्नत तक पहुंच गया। तो इन हस्तियों के इर्द गिर्द भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, ये इनकी अजीम और कदावर और अजीम अजमत वाली शख्सियतों की निशानी है। तो मैं समझता हूँ कि हुजूर पीर तरीकत ने अहले राजस्थान पर जो एहसान किया है, अहले गुजरात पर जो एहसान किया है, कभी हम उसका बदला चुका नहीं सकते। हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें जो काम नहीं कर सकती हैं, पीर साहब किबला एक निगाह में वो काम करते हैं। सुन्नी तबलीग जमात भी हजरत के खादिमों की जमात है और जितने भी तंजीमें आज काम कर रही हैं राजस्थान में, मैं बस आपसे यही कहूँगा अहले राजस्थान हजरात से, चाहे आप किसी इलाके से आए हो, कुछ सीखो। जैसे आप खेती करते हो तो जमीन में आप ऊपर वाली मिट्टी नीचे, नीचे वाली ऊपर करते हो। जब आपके फसल होती है तो आप अपने अमल, अपने एतकाद, अपने ईमान में भी ऐसा जज्बा पैदा करो और ऐसा इनकलाब लाओ इन इदारों में अपनी औलाद को। अगर इतना बड़ा प्रोग्राम आपके सामने रखने, इतना काम दिखाने के बाद भी अगर आप अपनी औलाद को इन इदारों के हवाले नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ आप जानते ही नहीं हैं कि औलाद की कदर क्या है, कीमत क्या है। इसलिए इदारों को एक तो हमारे यहाँ एक बला वबा फैली हुई है, उसका सुभान अल्लाह। 2 लफ्जों में इजारा कर दूं। लोग समझते हैं कि इल्म पढ़ना सिर्फ यतीमों का, गरीबों का, मुफलिसों का काम है कि यतीम बच्चा हुआ तो पढ़ाऊँ। चूड़ी बेसवा में एक दारुल खोला है, मैं क्यों पढ़ाओ कि नहीं, कायम खानी है क्यों सा कोई यतीम बच्चा होता तो मैं पढ़ा दिया। अरे पागल सगड़ाऊँ बत तो यतीम तो वो है जगह का इल्म नहीं है, यूं बत तो यतीम कोई हो ही नहीं सके। तू कहीं समझे यतीम में, यतीम तो वही है जगह का इल्म नहीं है। लोग अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए मदरसा नहीं खोलते,
वो गाड़ी लेके फिरते हैं, बच्चे दे दो बच्चे दे दो। आप बड़ा बच्चों को खाएंगे नहीं, थाना खाएंगे डाबर। अपने बच्चों को मैं कहता हूँ आज भी कौम मुस्लिम अपने बच्चों को सब के सब भेज दें तो मदरसे नाकाफी हैं, हमें कई बिल्डिंग और तामीर करने पड़े। लेकिन अल्लाह ताला ने तो आपको हमको ऐसे पीर दिए हैं कि जो इदारे इतने बड़े बनाते हैं। फलोदी में पागियों की ढाणी में, नाम क्या था, पागियों की ढाणी, बंजर जमीन एकदम पथरीली, मगर आज पूरे हिंदुस्तान की नजर वहां क्यों पहुंच गई? पूरे मुल्क में ये इस प्रसारण और इस जो लाइव दिखाया जा रहा प्रोग्राम, इससे हर एक घर तक, जो बिस्तरों में गुदड़ों में सोया हुआ था ना, उस तक ये प्रोग्राम पहुंच गया। वो भी आंखें मसल के गया, नहीं वो तो जबर हो गया, इस तरह का तो हो ही नहीं सकता। तो भाई ये है अल्लाह ताला के फजल से हम अल्लाह की नेमतों का चर्चा करते हैं और मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैं हम क्या मुबारकबाद दें, हम तो हजरत के पीछे पीछे चल रहे हैं, देख रहे हैं। अब हमारी समझ में आ रहा है कि किरदार और मुसलसल कोशिशें जब रंग लाती है ना तो सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ जाती हैं जो हुजूर पीर तरीक़त के वजूद की और आपकी दौड़ धूप की आज हमें नज़र आ रही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे बहुत जल्द हमारे इदारे 2 मस्जिदें हमारे अजीज़ों से हजरत ने बनवा दी, शानदार मस्जिदें, उनका इफ्तिताह हुआ। 2-4 का क्या जिक्र करूँ, जहाँ हजरत जाते हैं, जहाँ कदम रखते हैं, जहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ मदरसा मस्जिद तामीर हो जाते हैं और कतई कोई तकलीफ नहीं होती है, इदारे खड़े हो जाते हैं। ये सब क्या है? अंधों की तो बात नहीं करता हूँ, आँख वालों से मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर देखें और ज़रूर इसको समझें और महसूस करें और हजरत पीर तरीक़त के पीछे खड़े होकर अपनी गुलामी का सबूत पेश करें और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इदारों से वाबस्ता रहें और ज़िंदगी भर इस इदारे में जब हजरत दावत पेश करते हैं तो हमें ताज्जुब होता है, कभी कभी आंसू आते हैं। हजरत आप किसकी दावत दे रहे हैं? आपका काम तो ऐसा है कि किसी दावत की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो सर से चल के आने की जगह है। यहाँ आने से आंखें ठंडी होती हैं, जिगर ठंडा होता है, हौसला बढ़ता है और एक नया जोश मिलता है। दीन की तहरीकों को देखकर एक नया इनकलाब दिलों में बरपा होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।